महानगर पालिका चुनाव महासंग्राम शुरू। ये सिर्फ वोट नहीं, यह है शहर का भविष्य। पानी, सड़क, सफाई, सुरक्षा, वादे कागजों पर नहीं जमीन पर परखे जाएंगे। जनता करेगी सवालों से वार और उम्मीदवार कैसे करेंगे ये इम्तिहान पार। दावे कटघरे में और सच्चाई कैमरे के सामने। सिटी न्यूज सिर्फ कवरेज नहीं, खोलेगा सच की परतें। सवाल तेज, जवाब साफ, आपके साथ, आपके पास, गली गली, प्रभाग प्रभाग। देखिए चुनाव स्पेशल महासंग्राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और आज दिन भर में जो हलचलें महानगर पालिका के चुनाव को लेकर हो रही है उस पर हम एक नजर डालते हैं। आज अगर देखा जाए तो युवा स्वाभिमान के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी युति 5 जगहों पर तोड़ दी। अधिकृत रूप से आज तोड़ दी गई है और उसकी जगह पर उन्होंने कई निर्दलियों को समर्थन देने की घोषणा भी कर दी है। वही एक सिर्फ सुमति ढोके जो पाना से उम्मीदवार है उसे भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने जो पार्टी कार्यकर्ता जो पार्टी लाइन से अलग हुए उन पर भी कठोर कार्रवाई करते हुए 27 लोगों पर निलंबन किया है। उसमें से 27 जो है उसमें से 15 लगभग वे लोग हैं जो अन्य दलों से या निर्दलीय चुनाव लड़ रहे जो भारतीय जनता पार्टी के बागी उम्मीदवार थे। तो इस विषय पर आज हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ चंदू सुजोतिया जी है और मापले साहब संजय मापले जी। तो हम जानना चाहेंगे कि चंदू जी सबसे पहले बताइए, ये जिस तरीके का आज का पूरा ये हुआ है एक तरीके से सावरा गोंधळ त्याला आपण म्हणू शकतो की सावरा गोंधळ टाइप का, क्या कहेंगे? सभी पार्टियों की लगभग करीब यही स्थिति है। बीजेपी अब एक पार्टी है जिसमें सबसे ज्यादा उम्मीदवार के लिए आवेदन आए थे और यहाँ पे जितने गुट थे उन्होंने सबने अपने अपने लोगों को उम्मीदवारी की घोषणा की थी। उसमें से बाद में निश्चित विद्रोह होना है, कुछ लोग बागी बनना है और ये एक स्वभावता है, कोई बहुत एक नई परिस्थिति नहीं है। और बीजेपी ने इमीडिएट उन पे एक्शन लेने का काम किया। जो भी बागी उम्मीदवार, कई बार तो कहता चुनाव के बाद में चुन के आ गया तो अंदर ले लो, लेकिन बीजेपी ने ये सारी चीजें करते सीधे सीधे उन पे कार्रवाई कर दी है और उनको इससे निष्कासन कर दिया। और जिस पार्टी से युति थी युवा स्वाभिमान से, जो देखे जाते भाजपा का पैरेलल यहाँ पे संगठन, भाजपा को बड़ा भाई के रूप में और युवा स्वाभिमान छोटे भाई के रूप में कई बार ऐसे बोला गया। और मुख्य रूप से युवा स्वाभिमान की जो नेत्री है जो भाजपा में जिन्होंने प्रवेश दिया लोकसभा के समय, तो भाजपा की अमरावती की नेता है। पूरे महानगर पालिका को में चुनाव जिताने की जिम्मेदारी उन पर डाली हुई है। ऐसे समय में उनका ही समर्थित पक्ष जिन्होंने 36 सीटें खड़ी कर दी अपने भाजपा के खिलाफ में बोलने को मैत्रीपूर्ण लड़ते, लेकिन मैत्रीपूर्ण लड़त कहीं नहीं होती है, वो लड़ाई ही होती है। तो इन सब से होकर भाजपा ने जितनी जगह छोड़ी थी, अब समझाने की जो सीमाएं थी करीब करीब मुझे लगता है समाप्त हो गई। तो भाजपा ने अपनी एक्शन लेकर युति तो ऐसे तो काफी पहले ही बीजेपी ने जिस दिन मोरबाग में वहां पर प्रचार हुआ था पाना का 3 सीट उनके 1 सीट उनकी, वहीं से थोड़े से भाजपा में और युवा स्वाभिमान में डिस्प्यूट थोड़े से शुरू हो गए, जो कल अधिकृत रूप से उन्होंने घोषणा कर दी कि हमारी आज युति। आज मंत्रियों ने भी जहां हमने पूछा तो उन्होंने कहा कोई युति नहीं है, भाजपा पूरी 68 जगह अपने इस पे लड़ रही है और जहां उन्होंने 5 जगह समर्थन दिया है उनको चुनाव के लाने का दावा किया। और भाजपा ये दावा कर रही कि 45 सीटें हमारे यहाँ जाएगी। 45 सीटों का क्या गणित है, मेरे समझ से बाहर है। हम अगर बात करें संजय जी, कांग्रेस फिर से रेस में आती हुई दिखाई दे रही है। अब तक जो लग रहा था कि हाशिए पे पड़ी है नहीं, लेकिन जो अंदर खाने जो मुस्लिम समुदाय बहुल एरिया है जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि वहां पर वो कमजोर है, पर जिस तरीके की रिपोर्ट्स वहां से आ रही है, जो वहां के सर्वेज आ रहे हैं, उसमें कांग्रेस लगातार अपनी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। क्या कहेगे इस पर? आपण असं पाहिलं की खऱ्या अर्थानं ज्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीची जेव्हा खऱ्या अर्थानं घोषणा झाली
आणि घोषणा झाल्यानंतर अमरावतीमध्ये विविध पक्षांच्या अलायन्स होती, युती होती. असं सुद्धा आपल्याला तेव्हाच्या सगळ्या प्रभावामध्ये वाटलं. मग त्याच्यानंतर युती झाली. युती अशा झाला की नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, अशा पद्धतीच्या युत्या झाल्या. पटत कुणाचंच कुणासोबत नव्हतं, पण युती केल्या गेल्या. एक गोष्ट 100% होती की आपण असं पाहिलं की भारतीय जनता पार्टी आणि शिंदेची युती होती. मग ते बिस्कटली, मग त्याचा मंत्री महोदय आले, संजय राठोडजी आले, मग ते बिस्कटली युती. त्याच्यानंतर त्यांनी सांगितलं की सन्मानपूर्ण जागा आम्हाला मिळाला नाही. दुसरा विषय आला मग रवी राणांचा, स्वाभिमानचा विषय आला. स्वाभिमानची युती काल परवा बिस्कळली. आणि जसं आता चंदूबाईंनी सांगितलं की ज्याची बेसिकली खऱ्या अर्थानं सुरुवात झाली ते मोरबागच्या त्या सम्राट साहू या एकाच व्यासपीठावरून दोघ्या वेगवेगळ्या पक्षाचा प्रचार केला गेला. आता जेव्हा अशा पद्धतीनं सगळे विषय समोर येतात तेव्हा खऱ्या अर्थानं खूप मतदार असे आहे, म्हणजे मी तर म्हणतो की मोठ्या प्रमाणामध्ये मतदार असतो की जो खऱ्या अर्थानं जो पार्टीचा वोटर आहे त्यानं तर डिसाईड केलं असतं की मला कोणाला मतदान करायचं, तो पार्टीचा वोटर आहे. परंतु बेसिकली ज्या 2-4% वोटिंगवर म्हणजे मतांवर खऱ्या अर्थानं विनिंग अनविनिंग हा जेव्हा विषय डिसाइडिंग फॅक्टर जो रहता पूरा असतो, हा डिसाइडिंग इफेक्ट फक्त 2-4% लोकांवर असतो, जो आपण डिफरन्स मोठ्या प्रमाणामध्ये उमेदवारीच्या निवडीवर आपण शिक्कामोर्तब करू शकतो. आता अशी परिस्थिती पाहिली की एक गोष्ट बरोबर आहे की भारतीय जनता पार्टीने आज काही बातमी ऐकली की काही खूप लोकांना निलंबित केलंय. तर प्रश्न असा आहे की भारतीय जनता पार्टीजवळ सगळ्यात जास्त उमेदवारांच्या मागण्याची लाईन होती जी. ती इतर पार्टी विषय नव्हता. तो काँग्रेस जरी असेल तर काँग्रेसमध्ये मुस्लिम भाग जर सोडला तर बाकी इतर भागांमध्ये उमेदवार पण नाही. उमेदवार होते पण कुठे कुठे नाहीच, उमेदवारच नाही वेळेवर घेतलेले. ज्या उमेदवाराची जे आपण म्हणतो की विनिंग उमेदवाराला ज्याला आपण असं म्हणू शकतो, पण सगळ्यात जास्त काँग्रेस जवळ आपण असं पाहिलं की एक भाग आपण पाहिलं की विधानसभेच्या जेव्हा निवडणुका झाल्या, विधानसभेच्या निवडणुका झाल्यानंतर अमीन पटेलांनी त्या ठिकाणी जवळपास 53-54 मतं घेतलं. तेव्हापासून एक असा प्रवाह चालू होता की मुस्लिम समाजामध्ये, मुस्लिम विभागामध्ये काँग्रेसला आता उमेदवार मिळणार नाही. ही परिस्थिती तेव्हा खरं झालं. पण आता 6 महिने विधानसभेचे गेल्यानंतर ती परिस्थिती आपल्याला यावेळेस पाहायला मिळाली नाही. परंतु काँग्रेसमध्ये यावेळेस मुस्लिम प्रभागामध्ये मोठ्या प्रमाणात उमेदवारी मागणीचे अर्ज होते. याच्यामुळे याचा जो बेनिफिट आहे, ज्या ठिकाणी खरं तर स्पर्धा 2 प्रकारची. एक स्पर्धा अशी असते की ज्या ठिकाणी स्पर्धेमध्ये जर एखाद्या व्यक्तीला तिकीट मिळालं नाही तर काही लोक त्याला पाडण्याचा प्रयत्न करतात. एक स्पर्धा अशी असते की त्याला सपोर्ट करायचा प्रयत्न करतात. परंतु मुस्लिम प्रभागामध्ये 2-3 पक्ष सोडले तर भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम प्रभागामध्ये नाही, युवा स्वाभिमान तिथे नाही, तीनों पार्टी नाही. त्या प्रभागामध्ये कार्यरत असलेल्या ज्या खऱ्या अर्थानं ज्या पार्ट्या आहेत त्या समधर्म समभावाच्या ज्या पार्ट्या आहेत, अजित पवार गटांचा जरी इकडे बीजेपी से संबंध होगा, भारतीय जनता पार्टीची वर युती असेल, परंतु संजय खोडके साहेबांनी अगोदरच आपला विषय क्लिअर केला होता की मला युतीत बसायचं स्वतः लढतो. वो पहले दिन से फॉर्म थे. त्यांनी पहले दिवसांनी त्यांनी घोषणा केली होती. तो कहीं ना कहीं वो जो घोषणा थी इसलिए तो नहीं थी कि मुस्लिम जो वोट है जो उनके साथ छिटक गया था वो भी था. दूसरा विधा उन्होंने और स्पष्ट किया था यदि राणा युती में रहता है मैं युती नहीं करूंगा. दुसरा विषय त्यांना असा होता की विधानसभेमध्ये त्यांना जे मतदान मिळालं, म्हणजे सुलभादेवी खोडकेंना जे मतदान मिळालं, म्हणजे अजित पवार गटांसोबतची भारतीय जनता पार्टीची युती असल्यानंतरही त्या ठिकाणी दखलपात्र मतदान सुलभादेवी खोडकेंनी घेतले. हे आपल्याला नाकारता येणार नाही. आणि त्याच विषयावर आणि भविष्याची राजकारणाची खऱ्या अर्थानं दृष्टी ठेवून त्यांनी युती नाकारली आणि वरच्या पातळीवर सुद्धा स्थानिक नेत्यांना तशा प्रकारचे अधिकार दिले गेले होते. आणि मग आता काय झालं की त्या ठिकाणी काँग्रेस असेल, राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल, समाजवादी पार्टी असेल, मुस्लिम लीग असेल, AIM असेल, त्याच्यानंतर आझाद समाज पार्टी ज्याचं नेतृत्व खऱ्या अर्थानं अमीन पटेल करतात, अनेक पार्ट्या म्हणजे 3 पार्ट्या सोडल्या तर अनेक पार्ट्या त्या ठिकाणी सध्याच कार्यरत आहे. पण याचा मोठा फायदा आपण असं पाहिलं की विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा AIM, मुस्लिम लीग सारख्या तिथं पार्ट्या असल्यानंतरही किंवा त्या ठिकाणी अमीन पटेल निवडणूक लढल्यानंतरही काँग्रेसच्या सुनील देशमुखांनी 17,000च्या वर मतं त्या भागामध्ये सुनील देशमुखांनी घेतले. पर्यायानं ते मतं काँग्रेसला मिळालेले आहे, पर्यायानं ते मतं सुनील देशमुखांना मिळालेले आहे. आणि त्याच्यामुळे ती जी स्पर्धा आता होती त्या स्पर्धेमध्ये
जे उमेदवारांची गर्दी आपल्याला मुस्लिम प्रभागात मिळायला लागली, तर मला असं म्हणायचं आहे की मुस्लिम प्रभागामध्ये काँग्रेस हे चांगल्या यानी आपका पूरा बेस अभी जो कांग्रेस का आना मुस्लिम प्रभाग पे डिपेंड रहता है। मुस्लिम प्रभाग के वोट रहते शायद सुनील देशमुख भी चुन के आता था। मुस्लिम प्रभाग के कारण भी पिछली बार सुलभाताई खोड़ के वहां से भी शायद चुन कर आई थी। मुस्लिम प्रभाग ये कांग्रेस के परंपरागत कांग्रेस का रहा, लेकिन अलीम पटेल आने से वोट वो उस टाइम पे अब अपना व्यक्ती होना चाहिए करके अब लेकिन अब चुन के आने में ऐसा नहीं। महानगर विधानसभेच्या निवडणुकी झाल्यानंतर अमरावतीमध्ये एक चर्चा अशी होती की आता त्या ठिकाणी अमीन पटेलच्या व्यतिरिक्त दुसरा कोणी कॅन्डिडेट चालू शकत नाही। म्हणजे महानगरपालिका प्रभागामध्ये अमीन पटेल त्या ठिकाणी 20 कॅन्डिडेट उभे करेल, 20 पैकी 15 ने। पण कालांतरानं जो आपण बदल पाहिला त्या बदलामध्ये आपल्याला असं नहीं, विधानसभा तक ठीक था कि भाई मुस्लिम की बार मुस्लिम आमदार होना, लेकिन यहाँ तो उम्मीदवार सारे मुस्लिम ही है ना, मुस्लिम से मुस्लिम के उसका यदि वहां पे कंपटीशन रहती किसी की, क्योंकि उस टाइम जो नारा लगा था अब की बार मुस्लिम आमदार का, तो मुस्लिम सारे एक हो गए थे। नाही, लीडरशिप कोणाच्या हातात द्यायची, म्हणजे विषय कसा होता की विधानसभा, लेकिन अभी पूरी लीडरशिप उसके हाथ में वहां पे नहीं है। अभी मुझे लगता है कि जो असर विधानसभा के समय अलीम पटेल का था वो कहीं तो भी कहीं नहीं दिख रहा है। ऐसा बोलते हैं उसमें सिर्फ कांग्रेस आपकी आ गई है, उधर राष्ट्रवादी आ गई, राष्ट्रवादी पार्टी दो पार्टी आ गई, आणि एआयएमच्या ओबीसीच्या तिथं दो सभा अमरावती में अभी और छोटे ओबीसी की सभा। आपण असं पाहिलं की पहिली निवडणूक आपण पाहिलो की काँग्रेस उभाटा या दोन पक्ष जर आपण सोडले तर सगळ्या पक्षांचे मोठ्या नेत्यांनी महानगरपालिकेमध्ये हिंदू मुस्लिमांच्या विषयासह मोठ्या मोठ्या राज्यातल्या मोठ्या नेत्यांना रोड शो करायचं काम पडून राहिलं। म्हणजे या ठिकाणी महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी ओबीसी या ठिकाणी 2 वेळा आले, 2 वेळा मोठ्या सभा झाल्या महानगरपालिकेच्या, छोटे ओबीसी पुन्हा या ठिकाणी येणार आहे। देवेंद्र फडणवीस साहेबांचा रोड शो झाला। आणि दुसरं असं पाहिलं की जेव्हा जेव्हा आम्ही राजकीय प्रवाहामध्ये अनेक वर्ष काम केलं तर आम्ही पहिल्यांदा पाहिलं की पालकमंत्र्यांचे एवढे दौरे, एवढ्या सभा, एवढ्या प्रभागात सभा महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये 1991 ची जी पहिली निवडणूक आहे आणि आता 26 वर्ष जवळपास या 36 वर्ष त्या सगळं झालं, पण 36 वर्षामध्ये एवढ्या पालकमंत्र्याच्या प्रत्येक प्रभागामध्ये जे आपण सभा पाहिल्या, दौरे पाहिलं, असं आपल्याला महानगरपालिकेत पाहायला मिळालं। जो एग्रेसिव पना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रीय पार्टी का या इसी पार्टी का। बाकी हमने देखा कि कांग्रेस अभी भी उसी धर्रे पे चल रही है। राष्ट्रवादी के पास में ठीक है, दोनों अमरावती के 2 आमदार है और लीडर है, उनके लीडर आए भी। शिवसेना का कोई ना, जो वो युति शिवसेना और कांग्रेस के, उनके दोनों में से कोई नेता है, उन्होंने मुझे लगता है कि अमरावती के भरोसे छोड़ दिया। और परंपरागत यहाँ पे जो वोट है उस वोट के भरोसे जो कांग्रेस गेन कर लेंगे, जो बीजेपी का बीच में डैमेज कंट्रोल हो, उन्होंने मुझे लगता है कि सारा का सारा लोगों ने एक साथ में इसमें उनको समझ में आ गया कि हमारा कुछ तो नुकसान हो। ये बात कांग्रेस को क्यों समझ में नहीं आया कि हमारा नुकसान होता करके, क्योंकि बेसिकली जब तक वोटर यहाँ पे कांग्रेस का काफी है, यहाँ पर कांग्रेस उसको ले नहीं पा रही है, कहीं तो भी कमजोर पड़ रही है। एक बात खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी काँग्रेस पक्षाचे आमदार नाही, इथं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार आहे जे युतीमध्ये पार्टिसिपेट आहे। आमदार तो बीजेपी का भी नहीं है यहाँ पे। या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचे आमदार नाही आहे, पण आमदार भूमिका पालकमंत्री या ठिकाणी निभून राहिले, आपल्याला मान्य करावं लागेल। आणि ही परिस्थिती अशी आहे की ज्या ठिकाणी आज काँग्रेसचं बेसिकली वोटिंग आजही आहे, जे परंपरागत पार्टीला मिळणार आहे, त्याच्यामुळे मला पूर्ण विश्वास आहे की मागच्या वेळेस अमरावती महानगरपालिकेमध्ये ज्या 15 सीट्स काँग्रेस पक्षाला मिळाल्या होत्या तेव्हा लोकल नेता म्हणून सुनील देशमुख भारतीय जनता पार्टीमध्ये होते। आज तुम्ही मला सांगा की भारतीय जनता पार्टीवर बावनकुळे साहेब या ठिकाणी पालकमंत्री आहे, पण या ठिकाणी असा लोकल फेस दाखवा मला की ज्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचा नेता प्रत्येक वार्डात जाऊन एक लोक जमा करू शकेल किंवा त्या ठिकाणी त्यांना लीडिंग करू शकेल आणि त्याच्या भरोसा तो अच्छा है ना कि वो लीडर हर वार्ड में जा जाके संपर्क करे, तो अच्छी परिस्थिति है ना, संपर्क करे, भले चाहे चुनाव ही क्यों नहीं हो। जी देखिए, आपने जैसे कहा ये सब मुस्लिम आमदार वाली जो बात आपने कही, एक उससे बड़ी है कि लोकसभा में मुस्लिमों ने कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए बहुत मेहनत करके उन्हें जिताया। वहां से जो पिछली बार जो पहले के आमदार थे नवनीत राणा ये थी, उन्हें नहीं जो सांसद थी ने जब वो निर्दलीय लड़ी थी उन्हें इसका नवनीत राणा को पहले जो मुसलमानों के और बाद में इसमें
सिर्फ दलित बलवंत मुस्लिम के वानखेड़े सभी को- सर्वपक्षीय तो वोट मिले थे। उसके बाद एक नारा लगा था कि अब की बार मुस्लिम आमदार का। कांग्रेस ने नहीं टिकट दी, उन्होंने अपना रोष दिखाया, लेकिन कांग्रेस को अपनी गलती समझ में आई। कांग्रेस देखिए, इन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास बाकी एरिया में ना हो, पर मुस्लिम एरियाज में कई टिकटों के कई दावेदार थे, यानी मुस्लिमों का फेस नहीं आज नहीं, भी वहाँ कांग्रेस में। कांग्रेस को क्या, वहाँ तो वहाँ कांग्रेस को उनके देने के नहीं, पहले गलती तुम्ही समझ मला में आने की क्या सांगा, बात है? नहीं, मैं कह रहा हूँ गलती समझने की बात नाही है ना मी कुछ। काय म्हटलं की नवनीत राणा 2014च्या निवडणुकीमध्ये जेव्हा निवडून आले तेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस 2019 मध्ये 2019 मध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या त्या उमेदवार होत्या. त्याच्यामध्ये त्यांना म्हणजे परंपरागत तो काँग्रेसचा मतदार आणि इव्हन तेव्हा पक्ष एक होता, शरद पवारांचे राष्ट्रवादी एकच पक्ष होता. आणि त्याच्यानंतर त्या ज्या निवडून आल्या त्या काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या समर्थनामध्ये निर्दलीय उमेदवार निवडून आल्या होत्या. हम्म. तेव्हा भारतीय जनता पार्टीचा म्हणजे अशोक साहेबांचा तेव्हा पराभव झाला होता. तेव्हा शिवसेनेचा. शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टीची युती होती. हम्म. त्याच्यामुळे मग त्याच्यानंतर जो राजकारणातले बदल झाले, ट्रान्सफॉर्म झाला, राजकारणातले बदल नहीं, झाले, उसके तो त्याच्यानंतर बाद 2024 में चुनाव में अभी महानगरपालिका में तो रोजाना ऐसे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। यहाँ तो कल- घंटे कल- घंटों में कल दिखाई दे जो रहे हैं। समर्थन में थी युवा स्वाभिमान पार्टी के भाजपा ने अपने और निर्दलीय उम्मीदवार खड़े कर अगर हम राजपथ की निर्दलीय बात- उम्मीदवार नहीं करे, राजापेट गवर्नर की बात करें तो आज 4 आमदार और मंत्री मिलकर वहां पे पूरा नेबनानी का उन्होंने प्रचार और उससे किया। भी जिस नेबनानी ने, रितेश नेबनानी ने युवा स्वाभिमान को समर्थन दिया। समर्थन दे दिया था बिना उसी शर्त, को- वो फिर से अब रेस में आ गए हैं। अरे राजनीति कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, किसका समर्थन निकालना, किसका देना, कहाँ खड़े करना, ये आखिरी दिन तक भी अभी मुझे नहीं लगता कि कोई हम स्थिति यहाँ से क्लियर कर पाएंगे कि किसके वोट, क्योंकि क्या वोट का स्विंग होना अलग चीज हो गई। लोगों की अभी मनस्थिति बदल, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि किससे वोट दे। वोट जैसे आपने कहा कि 20% पार्टी के, हम हर पार्टी के अपने 20 से 30% वोट रहते हैं, 20 से 30% वोट रहते हैं जो डावाडोल रहते हैं, वो प्रभाव के साथ में देखते, और आखिरी के 5-7% जो आज बोले लास्ट डे में जिसने अप्रोच कर लिया, जिसके अटैचमेंट हो गई, व्यक्तिगत संबंध हो गए, इस प्रकार से वोटों का पूरा डिवाइडेशन होता है। पार्टी के सब पार्टी के अपने वोट होते हैं, लेकिन पार्टी के वोट वहां से जो प्लस करना, ये सारे उसके लिए प्रचार तंत्र और सारी जो चीजें आपकी है, पालक मंत्री का जाना, योजनाओं की घोषणा करना, सारी चलना, इन सारी चीजों पे करना कि, और आगे वाली उम्मीद है, क्योंकि सबको उम्मीदें होती है, किसी को भी वोट देके हम अपना अमरावती का भविष्य खराब नहीं कर सकते। जी। तो लोग ये भी देखते हैं कि किसके साथ में जाने अमरावती का फायदा है। आज आप 500,000 2,000 रुपए लोग लेंगे, लेकिन कल वही चीज आपके बच्चों के भी तकलीफ देंगी, क्योंकि सड़क, घर से निकलना है, सड़क पे जाना है, सड़क पे ट्रैफिक की समस्या है, नाली की समस्या है, घर की समस्या है, रोड की समस्या है, टैक्स की समस्या है, महानगर पालिका से संबंधित बहुत सारी समस्या होती है जिसका सामना करना पड़ता है। यदि वहां पर नहीं बैठता है कोई सदन में, तो निश्चित रूप से ये सारा भुगतान सारी जनता को करना पड़ता है। तो हम तो इस माध्यम से ये कहेंगे कि योग्य उम्मीदवार की पार्टी भी साथ में बहुत महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि अभी तो यहाँ पे जो 3 पार्टी कंपटीशन में है, तीनों की सरकार है, राष्ट्रवादी है, शिवसेना है और भाजपा है, चौथा हम जो पूरा रेस में दिख रहे हैं युवा स्वाभिमान समझे। ये चारों पार्टी के उम्मीदवार किसकी भी सरकार बने, किसका भी उम्मीदवार बने, अमरावती का तो भला होगा ही होगा। अब कांग्रेस का आपका उम्मीदवार आता है तो क्या भला हो सकता है, बड़ा प्रश्न है ना, क्योंकि कांग्रेस के पास में सरकार नहीं है, कांग्रेस के पास में यहाँ पे आपने कहा विधायक नहीं है, कांग्रेस के पास में कोई दूसरा विधायक नहीं है, कोई एमएलसी नहीं है। कांग्रेस के पास यदि इनको आना है तो कांग्रेस को लोग वोट क्यों देंगे, कांग्रेस के पास क्या लालच है, उन्हें देने के लिए क्या है? लाडली बहन योजना नहीं है, कसं आहे की यानी सिर्फ परंपरागत वोट के भरोसे कांग्रेस अपने सत्ता में आना चाहती है कि कुछ है भी उनके पास देने को? नाही द्यायचं म्हणजे कसं आहे की ज्या कुठल्या राज्यामध्ये ज्या कुठल्या महानगरपालिका आहे, खूप आपण ठिकाणी असं पाहिलं की त्या ठिकाणी विरोधी म्हणजे सत्तेच्या विरोधामध्ये असलेल्या महानगरपालिका राज्यामध्ये आहे असं नाहीये. पहले होता था ना, केंद्र सरकार अलग थी, राज्य में अलग रहती थी, एक एवढा फरक पडतो आणि एक मेसेज आपण प्रचारामधून सुद्धा आपण एक मेसेज पाहतो की वर सत्ता त्यांची, राज्यात सत्ता यांची, तर इथे आपल्याला पाहिजे म्हणजे आपल्याला सगळ्या योजना आणि फंड्स मिळण्याकडे आपल्याला इझी जाईल, त्या पर मनमानी भी बढ़ जाएगी। तो दोन्ही विषय आहे याच्यामध्ये. परंतु एखाद्या विरोधी पक्षाचं त्या ठिकाणी जर समजा महापौर बसले किंवा बाकीचे स्टँडिंग बसलं तर त्या ठिकाणी फंड्स अजिबात येणार नाही असं होऊ शकत नाही. जो देना वो देना ही है। जो ज्या स्कीमवर जो तुम्हाला फंड द्यायचा तो द्यावाच लागेल तुम्हाला. प्रश्न असा असं ओढून आणता तो विषय, जसं तुम्ही मला बोलले की या ठिकाणी आमदार नाही, आमदारचा निधी असते, विदर्भ विकास महामंडळाचा निधी, महानगरपालिकेमध्ये येणारे निधी सुद्धा अनेक प्रकारचे असतात.
अनेक प्रकारचे निधी असतात. म्हणजे शासन जेव्हा एखाद्या नगरपालिकेला एखाद्या महानगरपालिका जेव्हा निधी ते पर्टिक्युलर निधी त्या स्कीमवर टाकतं असं नाही का त्या ठिकाणी मग जे जे लोकल त्या ठिकाणी आमदार असतील किंवा महानगरपालिकेला विविध योजनेच्या माध्यमातून जे गव्हर्नमेंटचे शासकीय फंड येणार ते फंड येणार आहे. तो फरक जेव्हा पडेल की ज्या ठिकाणी हाऊसमध्ये ज्या ठिकाणचा रुटीन पार्टी राहील त्या ठिकाणचा जो हाऊसमध्ये जो प्रश्न येईल की बा या महानगरपालिकेला कारण आपण समजा ग्रुप वाईज आपण राजकारण पाहतो की आता उदाहरण तर आपण बसलो की बा भारतीय जनता पार्टीचा महापौर बसला, काँग्रेसचा महापौर बसला, अजित पवार गटांचा या ठिकाणी महापौर बसला, तर आपण मान्य करू की त्या ठिकाणी हाऊसमध्ये थोडे विषय राहतील की महानगरपालिका कसं पाहिजे त्याचे एवढं असतानाही आपण हे पण पाहिलंय की भारतीय जनता पार्टी सत्तावर असल्यानंतर आणि या ठिकाणी सतत म्हणजे इथं गावंडी आपले चेतन गावंडी या ठिकाणी मला वाटतं म्हणजे आपले इथं महापौर होते पण तरी पण महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार 3-3, 4-4 महिने होत नव्हते. सरकार होने के बाद म्हणजे सरकार असताना आपण अनुभवलेलं आहे. सरकार असताना अमरावती महानगरपालिकेच्या अनेक रोडचं काम अर्धवट बाकी आहे. फंड्स नाहीये. म्हणजे सरकार असतानाही ही परिस्थिती होती आहे आणि रुटीन मध्ये आहे. आता तर 3-3.5 वर्षापासून निवडणुकाच होत्या पण तरी 3-3, 4-4 महिने महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना पगारापासून वंचित राहावं लागलं. मग वरी सत्ता त्यांची होती, खाली सत्ता होती. फक्त असं आहे की विरोधी पक्षाचं सरकार तर त्याचं सरकार बदनाम होतं की ते आपण निवडून आणलं असतं तर फंड्स मिळालं असतं आपण यांना असं होऊ शकते. त्याच्यामुळे व फंड्स महानगरपालिका येणार नाही असं होणार. कई सारे बदलाव हम देख रहे हैं कि आज हम जब हमारी एक जो रथ महारथ घूम रहा है महासंग्राम का, हर जगह जा जाकर जनता से सारी जानकारी सरकार के प्रति, पुराने नगर सेवकों के प्रति रोष है तो पार्टी के जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं वो अपना पक्ष भी रख रहे हैं, कहीं आगे की स्कीमा दे रहे हैं, तो एक जो जनता का रोष है वो पूरा निकल के सामने आ रहा है. 4 साल से सरकार यहाँ पे स्थानीय सरकार नहीं है, यहाँ पे कारपोरेशन में कोई नहीं है, सारा काम प्रशासकीय काम की सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है. कई योजनाएं चल भी रही है, आ भी रही है. लाडली बहन योजना के कारण पिछली बार भी सरकार आई थी, क्या महानगरपालिका में लाडली बहन योजना का फर्क पड़ेगा? कांग्रेस क्या अपने विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छे से निभाने में सक्षम है? कल से हम लोग लगातार जो हर वार्ड के हर प्रभाग के पिछले बार कौन चुनकर आया था, कितने वोट मिले थे और इस बार वोटों का स्विंग किस प्रकार रहेगा, टेक्निकल डाटा के रूप में आपके साथ में प्रति प्रभाग हम प्रस्तुत करेंगे. और आपको यदि हमारा यह चैनल केबल पर नहीं दिखाई दे रहा है तो हमारा यूट्यूब पर 24 घंटे चैनल चल रहा है जिसकी लिंक इस वीडियो के नीचे आपको मिलेगी. आप यदि केबल पे चैनल नहीं दिख रहा है, यदि ऑपरेटर आपको नहीं दिखा रहा है, कुछ राजनीति भी हो सकती है, कहीं पे कुछ टेक्निकल कारण भी हो सकते हैं कि चैनल कभी कभी केबल के कारण बंद हो जाता है, तो आप लगातार हमारे ये चुनाव के रिजल्ट और चुनाव के परिणाम के साथ में चुनाव का विश्लेषण देखने के लिए YouTube पर आप जाकर कभी भी देख सकते. 24 घंटे हमारा YouTube चैनल चालू रहता है. परिमल, जो आज की चर्चा में हमने देखा कि शहर में बहुत ज्यादा स्थिति, यानी हम गोंधड़ की जो शुरुआत की थी, गोंधड़ की स्थिति पूरी हो गई, नेता भी बहुत सारे संभ्रम में है. अब इन सब चीजों में संभ्रम नहीं है तो एक जैसा बताया संजय मापले कि कांग्रेस पूरी अपने अंदरूनी भाग से चली, लेकिन कहीं पर भी कांग्रेस के जो टूल्स होने चाहिए वो कहीं पे वर्किंग में नहीं है, बहुत एग्रेसिव करके नहीं है, सभा थोड़ी सी होती. जितना इन्होंने बताया कि गली गली पालक मंत्री और सारे नेता जा रहे, तो इन चीजों का क्या बीजेपी के वोट पे फर्क पड़ेगा? क्या बीजेपी को लगता है कि हमारी सीटें कम हो रही इसलिए एग्रेसिव पना इतना करें? देखिए, कोई भी पार्टी, और बीजेपी ऐसे कहा जाता है बीजेपी हर समय 24 घंटे इलेक्शन मोड में होती है. वो इलेक्शन मोड में क्यों रहती है? क्योंकि उन्हें इलेक्शन जीतना है. वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, उन्हें इलेक्शन मोड में रहना चाहिए. हाँ, जिस तरीके के टेंट लगे उसके बाद जिस तरीके का एक पूरा फौज, एक पूरी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से लेकर मंत्रियों की फौज यहाँ लगातार डेरा डाल के बैठी है, उसका निश्चित फायदा बीजेपी को हो रहा है क्योंकि डैमेज कंट्रोल करने के लिए उनके पास यही समय भी है और उन्होंने उस समय, मैं वही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी समय से पहले डैमेज हो गया तो कंट्रोल हो गया को कांग्रेस नहीं भुला पाई. कांग्रेस ने, लेकिन एक है कि कांग्रेस ने अपना सारा जो अधिक फोकस है या कांग्रेस के प्रति लोगों मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में रखा और उसका उन्हें फायदा होता जो मतदार संघ उनके हाथ से खसक गया था दो चुनाव में, वो मतदार संघ वापस लाने की कोशिश है. लेकिन जो अभी समय जो जितनी गोंधड़ आप बता रहे हैं और जिस प्रकार से बीजेपी पूरे एग्रेसिव मोड में आ गई है, इसका फायदा कांग्रेस क्या ले सकती थी?
काँग्रेसला फायदा होणारच आहे, तुम्हाला सांगतो. नहीं नहीं होना है, ये कैसा हो, कांग्रेस अभी उसी मोड़ पे है नहीं, कि जो मिला उसे रख दो। हिंदुत्व हो गया भाई, नहीं। शिंदे सेना का गुट हो गया, राष्ट्रवादी का गुट हो गया, वो इधर लड़ गया मी तो तुम्हाला अपने वोट आ सांगतो, जाएंगे. काँग्रेस- अरे काँग्रेस- आयते सारी आगे खुद होके कोशिश नहीं करना. काँग्रेसचं परंपरागत वोटिंग आहे या नहीं काँग्रेस उसी के भरोसे ना कांग्रेस जो आप जो बोले कि 20% वोट इधर उसके लिए क्या बोल मागच्या वेळेस परिस्थिती अशी की 15 सीट काँग्रेसच्या या ठिकाणी होते, म्हणजे 15 उमेदवार होते. त्याच्या अगोदरची आपण परिस्थिती पाहिली तर त्या ठिकाणी काँग्रेसची परिस्थिती चांगली राहिली महानगरपालिकेमध्ये. या सगळ्या वातावरणामध्ये आता आपण झालं पाहिजे की या 2-3 युती ब्रेक झाले. आज विषय तर आता मतदारच खरे आता संभ्रमामध्ये. भारतीय जनता पार्टीला विरोधकासोबत बात करायची गरज नाहीये, त्यांच्या आपसामध्ये त्यांना आपसातच एकमेकांचे विरोधक झाले. भारतीय विरोधकांची गरज तो नाही. इसका लगता है इसका फायदा आपको कांग्रेस को हो जाएगा. काँग्रेसला मिळणार है ना, कांग्रेस ऐसे फायदे में सोच खुद की क्रिएटिविटी पूरी क्या कांग्रेस चर्चा का? से ये नहीं, समझ नहीं, में आ रहा है नहीं, कि इस चर्चा से ये समझ में ये आ रहा है कि कांग्रेस को जो एक थाली में परोसकर जीत मिलने वाली है या वो उसके लिए प्रयास नाही, उनका प्रयास या उनका प्रयास देशामध्ये limited जगह पर है. देशामध्ये महानगरपालिकेमध्ये तुम्ही मला सांगा 1991 जेव्हा महानगरपालिकेचे पहिले महापौर देवसिंग शेखावत होते, त्याच्यानंतर मग जगदीश गुप्ता पालकमंत्री झाले, मग 2-3 सरकार बदलले, मग त्याच्यानंतर पुन्हा काँग्रेसचं सरकार आलं, पुन्हा महानगरपालिकेमध्ये काँग्रेसच्या ताब्यात आली. तर काँग्रेसचं काम अमरावती महानगरपालिकेत राहिलंय. त्या मधल्या काळामध्ये राजकीय स्थित्यंतरे झाले, कशा पद्धतीने झाले, काय झाले, आता सगळ्यांना या गोष्टीची कल्पना आहे. पार्ट्यांचे नेते इकडे तिकडे गेले, म्हणजे पहिले इकडे आले मग तिकडे गेले. अशा प्रकारचे अनेक प्रकारचे महानगरपालिकेच्या लोकल राजकारणामध्ये सुद्धा आपल्या स्थित्यंतरे खऱ्या अर्थानं आपल्याला पाहायला मिळालेली आहे. त्याच्यामुळे महानगरपालिकेमध्ये असेल, राज्यामध्ये असेल तर त्या ठिकाणी काँग्रेसची परिस्थिती चांगली आहे. इव्हन मागच्या वेळेपेक्षा यावेळेस बेटर परिस्थिती राहील. या सगळ्यांच्या वादविवादाचा आजपर्यंत आपसातले नहीं हम भी मापले साहब यही बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं दूसरे के वाद विवाद का कांग्रेस को फायदा होगा. कांग्रेस की खुद की क्रिएटिविटी क्या नहीं, वोट नहीं, बैंक बढ़ाने के लिए. शेवटी- अब वो पूछ रहे हैं कांग्रेस क्यों नहीं कोशिश कर रही. काँग्रेसचा प्रयत्न चालू आहे ना. मी तुम्हाला सांगतो की मैं वही तो पूछ रहा कि कांग्रेस मेरा तो प्रश्न लोगों के झगड़े में जो अपने हिस्से में गिरेगा कौन से वो क्या देख रही. बड़े नेता आए जिन्होंने अपने यहाँ के तरफ से अपने कि अपना कार्यकर्ताओं को कांग्रेस का देने के- वोट बैंक, कांग्रेस के परंपरागत वोट के बैंक के अलावा दूसरे वोट अपने पास आने, इसके लिए क्या कांग्रेस के प्रयास है. नाही काँग्रेसचे आपल्या कांग्रेस सिर्फ क्या कर रही है, अपना जो वोट चले गया था मुस्लिम बहुल क्षेत्र वो वापस आ गया, ठीक है, अपना परंपरागत वोट ठीक है. बाकी जो बीजेपी जो 2 सीट पे थी लोकसभा में वो उन्होंने अभी 305 तक पिछले बार गई, नहीं, उन्होंने किया. एक- अपने यहाँ पे सरकार नहीं थी, अब पूरे बीजेपी के कार्यकर्ता दिखते हैं, सारे दिख रहे. कांग्रेस जब पूरी थी 1900 आपण मानलं की 1984 ला या देशामध्ये भारतीय जनता पार्टी 2 खासदार होते. मग 2014 मध्ये पाहिलं, 2019 मध्ये पाहिलं की राजकारणामधले 3 म्हणजे 2024 आपण तर महानगरपालिकेबद्दल बोलून राहिलो, पण आपण जर विषय नहीं, बात तुम्हाला अपन सांगतो, पार्टियों की कर रहे हैं. 303 खासदारावरून भारतीय जनता पार्टी 240 वर आली आणि काँग्रेस 42 वरून 100 पर्यंत गेली. त्याच्यामुळे बिल्कुल राजकारणातले बदल राजकारणामध्ये परिवर्तन होत नहीं असते. नहीं वही अरे नहीं आपका वही देखो ना, 42 से 100 चले गए तो विधानसभा में क्या किया, तो अब तो अपनी पूरी बात आ गई, अपन जीत के आ जाएंगे. क्या होता अचानक से दूसरे लड़ रहे, उसका फायदा अपने को होना, ये मतलब है कांग्रेस कांग्रेस की मानसिकता जब तक ये बदलेगी नहीं. मागच्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा महापौर भारतीय जनता पार्टी असल्यानंतर इथल्या लोकांनी सुद्धा महानगरपालिका सरकार पाहिलं आहे. म्हणजे इथल्या ठिकाणच्या महानगरपालिकेमध्ये जे 25 सीटा यांच्या आल्या होत्या, तर महानगरातल्या लोकांनी भारतीय जनता पार्टीचं या शहरामध्ये असलेल्या विविध प्रकारचा म्हणजे त्या ठिकाणी कचरा असतील, गंधकचरा असेल, सावचोरचे काम, ये तो हर सरकार में चला, कोणती सरकार सामना. आणि इव्हन या सगळ्या गोष्टीचा फायदा काँग्रेसला निश्चित होईल. अरे मैं यही तो आपसे बार बार पूछ रहा कि दूसरों की गलतियों का फायदा आप उठाओगे, खुद भी कुछ करोगे, राजकारणामध्ये दुसऱ्यांच्या चुकाचाच फायदा होत असतो. खुद में राजकारणामध्ये कुछ नहीं करना है. मैं यानी दूसरे कांग्रेस की गलतियों का फायदा बीजेपी को हुआ, चाहे हम नाही, हे मानतो. हाँ, तो चुकांचंच राजनीति दूसरों की गलतियों से सीखने का पर्व है या फिर दूसरों की गलतियों से अपने लिए कुछ अच्छा निकालने का, यह एक चर्चा का विषय है. लेकिन जिस तरीके से जो संजय मापले जी बता रहे कि कांग्रेस का खुद का कुछ नहीं करना है, दूसरों की गलतियों पर से उन पर ठिकरा फोड़ के अपने लिए मलाई जो या देशामध्ये जो समझ में तुम्ही मला सांगा, या देशामध्ये आपण अनेक प्रकारचा भारतीय स्वातंत्र्य ज्या दिवशी या देशाला स्वातंत्र्य मिळालं आणि तेव्हापासून या देशाचे लोकांना असं समजायचं की 2014 नंतर पुन्हा देश अभी देखिए यहाँ पे बीजेपी में भी बहुत कंफ्यूजन चल रहा है. बीजेपी से जो उनके राज्य सरकार में जो युति है तीनों बिखरी हुई पूरी, और ये बिखरी हुई है.
ये तो तीन लोग बिखरे हुए हैं। आपके साथ में जितने लोग थे, बीएसपी आपके साथ में थी, समाजवादी आपके साथ में थी, वंचित आपके साथ में थी, बहुजन समाज उसके बाद में उबाटा आपके साथ उबाटा थी। आपके साथ में थी, ये सारे, ये भी तो शरद क्या ये आपको नुकसान नहीं लगता? आपका बहुत सारा नुकसान हुआ करके आपके जितने परंपरागत वोट थे सारे बिखर गए पूरे। बीएसपी वंचित हे समविचारी पक्ष राहिले आहे, पक्षासोबत नाही राहिले. एखाद्या काही काही युती भी हुई है. एखाद्या मतदार हा आपका मान्य मुंबईला युती झाली, मुंबई में हुई है. काही त्याचा सोडलं, काही त्याचा आपके समविचारी भी ये समविचारी तो तीन लोग हैं, ये समविचारी तीन लोग हैं, अभी उसमें भी राष्ट्रवादी को हम नहीं आते, शिवसेना और भाजपा ये समविचारी, लेकिन आपके तो समविचारी 33 पार्टियां बन गई. विषय कसा आहे आपका की- नुकसान कैसे नहीं उसमें? विषय कसा आहे की वरच्या नेत्यांनी सांगितलं की तुम्ही स्थानिक पातळीवर महानगरपालिकेच्या निवडणुका कशाला हव्या, तुम्ही निर्णय घ्यावे. ते लोकल पार्टीने घेतले इथे निर्णय. आपण मुंबईचा आपण पाहिलं. नहीं नहीं, मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि जो आप बोल रहे हैं कि ये बीजेपी में बिखरा हुआ, इसका फायदा कांग्रेस को होगा, तो आपकी समविचारी पार्टी के 33 टुकड़े, 33 लोग, 33 पार्टियां खड़े अमरावती में. विषय कसा आहे की तो नुकसान आपको ज्यादा है कि तो आपके नुकसान का फायदा बीजेपी उठाएगी? की ज्या प्रत्येक जे पार्ट्यांचे लीडर सगळे वेगळे, म्हणजे बीएसपीचे लीडर्स वेगळे आहे, वंचितचे लीडर्स वेगळे आहे. आपण जे पाहिलंय की समविचारी पक्षाच्या प्रत्येकाचा पक्ष आहे, प्रत्येकाला पक्षाचे आपल्या स्वतःचे निर्णय घ्यायचे त्यांचे अधिकार आहे. पण काँग्रेस हा तो पक्ष आहे, राष्ट्रीय पक्ष आहे, आणि त्याच्यामुळे वंचित काही काळापुरता वंचित मुंबईमध्ये वंचितचा आणि यांची युती आहे. अमरावतीमध्ये सुद्धा काही 2-4 वार्डामध्ये प्रभागामध्ये वंचितची युती आहे. त्याच्यामुळे कांग्रेस आहे, कांग्रेस सोबत तू आहे, उबाटा सोबत. उबाटा सोबत आहे, काँग्रेस सोबत वंचितचे 1-2 उमेदवार आहेत, ते त्याच्या वो तो समोर- तिकीट नहीं मिले होंगे, युति कर लिए होंगे, मजबूरी की युति है. स्थानिक पातळीच्या सगळ्या पार्ट्यांच्या प्रमुखांना तसे अधिकार दिले होते. ते आपण सत्तेमध्ये राज्यामध्ये युती असलेल्या पक्षांची भूमिका आपण पाहतोय. नहीं आता- वो देख रहे हैं, उनका ठीक है, उनका सत्ता है प्राप्त करने के लिए बहुत सारे रास्ते रहते. आपके पास तो सत्ता नहीं है, तो भी आप लोग एक नहीं, जो सत्ता जिसके पास नहीं कि पूरा विपक्ष एक उजाड़ लड़ने में, नहीं, आता- पूरा विपक्ष एक होकर लड़ता तो शायद हो सकता है आज बीजेपी को बहुत सारा प्रॉब्लम, लेकिन आप भी बिखरे हो पूरे, नहीं, और आप देख रहे हैं कि बीजेपी का बिखरा हुआ फायदा हमको मिलेगा. नाही आपसातल्या सगळ्या वादविवादाचा फायदा, जसं आपण सांगितलं की काँग्रेसच्या वादविवादाचा फायदा जसा भारतीय जनता पार्टीला मिळालाय, नाकारता येत नाही. अभी मिलेगा. नेत्याने आता भारतीय जनता पार्टीच्या आपसामध्ये इतके वाद आहे, म्हणजे त्यांना विरोधकांच्या वादाची गरज उरली नाही. आपसात त्यांचे इतके वाद चालू आहे. आपण असं पाहिलं, 8 दिवसात झालेली युती काल तोडावं लागली. होता नहीं तो चर्चा नाही होत. अगदी तोंडावर युत्या पाहिल्या. आपण आता तुम्ही एखादी मला इथून सांगा की युती झाल्यानंतर लगेच तोंडावर युती आली पडली, आणि त्याच्यावर नितीन राणे साहेबांनी काल परवा सांगितलं की हे तर युती 5 दिवसापासून तुटलेली आहे. पालकमंत्र्यांनी काल जाहीर केलं, नितीन राणे साहेबांनी सांगितलं की ही जी स्वाभिमानची युती आहे ही 5 दिवस अगोदरच तुटलेली होती, पण पालकमंत्र्यांनी काल जाहीर केलं. नहीं, युति तोड़ने देखो, हाँ। युति हुई थी, युति धर्म निभाने की जिम्मेदारी दोनों की थी, बराबर. युवा स्वाभिमान ने युति करने के बाद ही 36 सीटें छोड़ दी, तो ऐसे समय क्या करना चाहिए? युति तोड़ने के लिए क्या पर्याय हो सकता, क्या हो सकता था? मैत्रीपूर्ण युति होती, युति के साथ में मैत्रीपूर्ण युति, या तो पूरा मैत्रीपूर्ण युति होगा. जेव्हा तिकीटचं वाटप झालं तेव्हा त्याच्यावर डबल मीटिंग त्यांची झाली होती. त्याच्यावर काय घेतलं की 5-6 जागा भारतीय जनता पार्टी त्यांच्याकरता सोडेल आणि बाकी मित्र पक्ष म्हणून त्यांनी लढावं. आजही तुम्हाला सांगतो की 41 सीट स्वाभिमानच्या या ठिकाणी मला वाटतं लढून राहिल्या, 36 म्हणजे नाही, पहिले 41 लढून राहिल्या होत्या. मग मला वाटतं 5 सीटानंतर त्यांनी कमी करून घेतल्या, आणि मग त्याच्यानंतर 5 सीटा त्यांना सोडल्या. मग 5 सीटा सोडल्यानंतर आपण SRP कॅम्प मध्ये पाहिलं की त्या ठिकाणी स्वाभिमानचे सपना ठाकूर होता. मग त्या ठिकाणी काल अनिल सोनटक्केला त्या ठिकाणी समर्थन दिलं भाजपनं. भारतीय जनता पार्टीने. इथे आपण पाहिलं इकडला राजापेठचा कोणता प्रभाग असेल, संत करो काय, तर त्या ठिकाणी निर्घाणीनं त्या ठिकाणी म्हणजे त्यांना पाठिंबा देण्यात आला. एकदा युती झाल्यानंतर आणि लोकलच्या पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सीमुळे तुटलेली युती आहे. ही युती सहज तुटलेली नाही, पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सी तयार झाली. कोणाच्या तरी मनामध्ये असं आलं की मागच्या वेळेस कोणाचा तरी पराभव झाला, मग त्यांनी विरोधकांचा बदला काढण्याकरता अशा पद्धतीने एका व्यासपीठावर राहून 2 उमेदवार पार्ट्यांचा केला. कॉन्ट्रोवर्सीमध्ये तुटलेली युती आहे, आणि झालेली युती ही निमाण होती, दोघांच्या नेत्यांच्या सहमती नव्हती, पण तुटलेली युती ही पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सीने तुटलेली. तो ये अभी तक आप देख रहे थे कि किस तरीके की अभी तक चर्चा चल रही थी कि राजनीति बड़ी असंभावनाओं का क्षेत्र है और बड़ी संभावना है उसमें. तो अभी ये कौन सी युति असमंजस की संभावना है, असमंजस की संभावना, संभावनाओं में असंभावना है. लेकिन जिस तरीके का पूरा माहौल है, क्या उठ किस करोड़ बैठेंगे अभी नहीं कह सकते, क्योंकि इस बार इतनी खिचड़ी, हम बार बार इसको खिचड़ी इसलिए शब्द दे रहे हैं क्योंकि लगभग सभी पार्टियां इसमें चुनाव में खिचड़ी में भी 2-3 प्रकार के रहते हैं, मल्टीपल आइटम की खिचड़ी है, इसमें सब्जी भी है, रोटी भी है, दाल भी है, पानी भी है, चावल भी है, सारी खिचड़ी.
खिचड़ी का भी कोई इसमें एक यानी ये बोल नहीं सकता। हाँ, और अब हम कल से हम चर्चा करेंगे प्रभाग वाइज, हम बताएंगे कि पिछले बार क्या हुआ, अब क्या हो सकता है, और किस तरीके का जातीय समीकरण, ये सब समीकरण रहेगा। तो आप देखते रहिए सिटी न्यूज। नमस्कार।